दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पंजाब के सरकारी इदारे पानी चोर निकले। 42 में से 33 वासा के नादहिंदा, दहाइयों से बिल अदा नहीं किया। नादहिंदगान की दस्तावेजात सिर्फ लाहौर न्यूज पर। तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया का जल्लो मोड़। वहागौर जीटी रोड पर ऑपरेशन, कई ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। समझौता एक्सप्रेस भारत रवाना। फनी खराबी के बाद ट्रेन 25 मिनट ताजबाग फाटक पर रुकी रही। एलडीए का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नक्शे के बगैर तामीर पर पीको रोड पर इमारत मुकम्मल, कॉलेज रोड पर जुज़वी मिसमार। आगे दौड़ पीछे छोड़। कचरे के ढेरों और सीवरेज के पानी और गोबर के ताफुन से यूनियन काउंसिल 249 का माह फिर कचरा कुंडी बन गया। मेयर लाहौर ने कुछ रोज कबल यहां सफाई मुहिम का जायजा लिया था। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को बयानात देने से रोकने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार अदालत उज़्मा या पैमरा से रिजू कर सकता है, हाई कोर्ट के रिमार्क्स। रमा बरस, वादों की तकमील का साल। तवानाई के कई मंसूबे मुकम्मल। लोड शेडिंग खत्म होगी। 3600 मेगावाट के गैस पार मंसूबों पर दिन रात काम जारी है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की मुंतखब नुमाइंदगान से गुफ्तगू। स्टंट स्कैंडल, डीजी अमलेश खान को ब्रीफिंग के लिए एफआईए की तहकीकाती टीम इस्लामाबाद रवाना। तहकीकाती टीम कल सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होगी। जौहर टाउन में खाना बनाते हुए 32 साला खातून झुलस कर जान भाग। शमाइला को बचाने की कोशिश में खावंद और 4 साला बेटी भी झुलस गए। पुलिस ने शौहर को हिरासत में ले लिया। चाइनो सिरप से हलाकतों का मामला। अदालत में पेश न होने पर 8 गवाहों के नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। थाना शाहदरा पुलिस को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एफआईए पंजाब, पैबंदकारी में मुलव्विस अस्पतालों और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई से कासिर। इख्तियारात के लिए डीजी एफआईए को लिखे गए खत का ताहाल जवाब ना आ सका। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होने में 2 घंटे रह गए। मियां महमूद रशीद ने ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। कहते हैं स्पीकर का रवैया ऐवान में जानिबदाराना है, मुशावरत से हिकमत अमली तय करेंगे। गाड़ी खराब हो तो परेशान मत हो, ट्रैफिक पुलिस मदद को आएगी। शहर में फ्री मोबाइल वर्कशॉप मुतारिफ कराने का फैसला। दोपहर 11 से रात 8 बजे तक सर्विस दस्तयाब होगी। अबूरी जमानत खारिज होने पर मुल्जिम की हाई कोर्ट से फरार की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ लिया। मुल्जिम जब्बार फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्विस है। मां का प्यार फिर जीत गया। सेशन कोर्ट ने 8 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। एफआईए साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम अदील नशा व अशिया पिलाकर बच्चों से गैर अखलाकी हरकतें भी करता था। रॉयल पाम में सजा रंगारंग कोक फेस्टिवल। आइसक्रीम समेत दीगर खानों के स्टॉल्स, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए।
वेलकम बैक। तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे और वासा की बात करेंगे कि वासा के बिल नादहिंदगान का मेगा स्कैंडल सामने आ गया है। लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया है। पंजाब के 33 सरकारी महकमों ने वासा के 30 करोड़ 63,71,624 रुपए के बिल अदा नहीं किए। किन किन महकमों ने बिल अदा ना किए हैं, तफसीलात सिर्फ लाहौर न्यूज पर। आपको ये बताएं कि लाहौर न्यूज की जानिब से निशानदही की गई है। वासा के बिल नादहिंदगान का मेगा स्कैंडल है ये। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शेख ज़ैनुल आबदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबदीन, पैसे क्यों अदा नहीं किए गए और कौन कौन से महकमों ने कितना बिल अदा नहीं किया है? जी जुनैरा, ये पंजाब के 33 महकमे हैं जिन्होंने वासा के बिल अदा नहीं किए। खुद ये दूसरों को नसीहत करते हैं और ख़ुद मियाँ फसीहत बने हुए हैं कि जिन्होंने वासा के जो कई दहाइयों से उन वासा का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पानी के बिल चोर बने हुए हैं कि पंजाब के 33 महकमों ने वासा के 30 करोड़ 63,71,624 रुपये के बिल अदा नहीं किए। और इन सब में जो पहला नंबर है वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर ने हासिल किया है। और PHA ने कई दहाइयों से जो बिल अदा नहीं किया उसके मुताबिक ये है कि 15 करोड़ 66,83,933 रुपए का बिल PHA की जानिब से अदा नहीं किया गया। इस सिलसिले में वासा की जानिब से बारहा उनको बिल भी भेजे जा रहे हैं मगर उनकी जानिब से अदा नहीं किए जा रहे। अच्छा शेख ज़ैनुल आबदीन, जिस आप बता रहे हैं कि बारहा इनको इन्फॉर्म किया गया है, पूछा गया है कि बिल अदा करें, क्यों नहीं कर रही है बिल अदा? वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, या हम इसको कह सकते हैं कि ये अदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है या ये वासा को किसी खाते में नहीं लाया जा रहा है। यही वजह है कि जो पंजाब के अदारे हैं, 33 अदारे हैं 42 में से जिन्होंने ये बिल अदा नहीं करे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए जो कि पूरे लाहौर का निज़ाम चला रही है, तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के जो दफातर हैं उन्होंने भी वासा के 10 करोड़ 17,24,863 रुपये दबाए हुए हैं। इसके अलावा जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बात की जाए तो महकमा सेहत भी पानी के बिल में वासा का नादहिंदा है, उन्होंने भी 17 लाख रुपये से जायद रकम अदा करनी है। इसी तरह IG जेल खाना जात का ऑफिस है जिसने 1,01,636 रुपये अदा करने हैं। महकमा हायर एजुकेशन के जिम्मे 78 लाख रुपए का बिल है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे भी 1,44,409 रुपये का बिल है। महकमा अनहार और महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो महकमा ट्रांसपोर्ट ने 1 लाख रुपए का बिल अदा नहीं किया, जबकि जो महकमा अनहार है उन्होंने 14,94,393 रुपये का जो बिल है वो अभी तक अदा नहीं किया। जो लाहौर न्यूज़ के नाजरीन है वो इस वक्त इस बिल के नादहिंदगान की दस्तावेजात भी अपनी ये लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको मजीद बताता हूँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ैन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़ी रकम है और इन महकमों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अमल में आएगी? जी इस सिलसिले में जो वासा का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो इन जो हुकूमत के अदारे हैं इनको पहले नोटिस जारी करता है, फिर उसके बाद बारहा कोशिश की गई कि इन जो अदारे हैं इनके जाके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएं, मगर जो अफसरान का रवैया है उससे यही नज़र आता है कि ये मामला तो ऊपर वाले लेवल पर तय हो जाते हैं और जो इन्फोर्समेंट अमला है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी कासर है। यही वजह है कि हर साल जब बजट पेश होता है तो उसमें वासा के बजट में खसारा बता दिया जाता है कि वासा हर साल खसारे है और यही वजह है कि वासा को अपने डेवलपमेंट में है और बजट शो कर दिया जाता है। शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबदीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। LGA की बात कर ली जाए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अरबों रुपए की रिकवरी कराने में नाकाम हो गई है। LGA इंतजामिया पहले ऑडिट टीम फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी धोखा दे गई। तकरीबन 6 साल के दौरान सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद हसन रजा से। हसन रजा, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है कि प्लाटों को जो कमर्शियल करते हैं उसके चार्जेस जो हैं वो वसूल किए जाएं। इसी तरह जो गैर कानूनी तमीरात हैं उनको गिराते हैं, उनके हवाले से भी चार्जेस होते हैं वो भी लिए जाएं और बिल्डिंग टाइम तो सी चार्जेस होते हैं। इसी तरह के दीगर जो मामलात हैं उन पर चार्जेस होते हैं, वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी रिकवर करती है, उनके चार्जेस लेती है। लेकिन जो है कई सालों से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अरबों रुपये जो है वो लिए ही नहीं और इस पर ऑडिट कमेटी जो है ऑडिट रिपोर्ट में निशानदेही की गई। जो मामला चला गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और उन्होंने नवंबर 2014 को हुक्म दिया था कि तमाम जो है वो पैसे जो है रिकवर किए जाएं। जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज तक की जो दस्तावेजात हैं उसमें ये उन्होंने तस्लीम किया कि 13 अरब रुपए थे, जिसमें से 10 अरब 2 करोड़ जो है इससे ज़ायद जो है वो पैसे वसूल नहीं कर सके और वो पैसे वसूल करने में नाकाम रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इतना बड़ा नाकामी है, इतनी बड़ी नाकस कारकर्दगी है कि वो अपने ही पैसे जो उनके सरकारी ख़जाने में आने थे, जो पैसे तालीम, सेहत, साफ पानी के मनसूबाजात
पर लगते, वो पैसे उन्होंने आला शख्सियात से लेने से ही इनकार कर दिए। ये शख्सियात जो है पैसे लेने के लिए इन बाद शख्सियात को पहले फ़ोन करते हैं, फिर उसके बाद उनसे कहते हैं कि हम आपको एक नोटिस शोकास नोटिस भेज रहे हैं कि जो पैसे हैं बकाया जात हमें दे दिए जाएं। लेकिन जो है ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज जो है दस्तावेजात में ये तस्लीम कर लिया कि इस वक्त जो है 10 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है पैसे वसूल नहीं किए जा सके और इसमें हमारे बाद अफसरान की भी नाकस परफॉर्मेंस है। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी 2 दफ़ा अहकाम दिए लेकिन उनके अहकाम को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और यही सूरत हाल है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहकाम को ही नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला की निशानदेही की जाती है कि अरबों रुपए वसूल किए जाएं, तो जिसमें DGLDA जो है उस टाइम आहद खान चीमा थे जिन्होंने कहा था कि हम तमाम जो है रिकवरी वसूल करेंगे। उसके बाद उन्होंने तमाम तर मामलात को कागजी कार्रवाई की नजर कर दिया और किसी भी किस्म का कोई पैसा रिकवर नहीं किया। नजर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन रजा। और हाईकोर्ट में पंचायत के फैसले पर कत्ल के मुलजिम की जमानत मंजूर करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने कत्ल के मुलजिम की जमानत मंजूर करने का पंचायत और सेशन अदालत का फैसला कालअदम करार दे दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, इस केस की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद हमीद डार ने जो मकतूल था नासिर उसके अजीज़ कारब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कत्ल के मुलजमान की पंचायत के फैसले की बुनियाद पर जमानत मंजूर करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है और डस्का की सेशन अदालत को मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया है। डस्का में मुलजिम गुड्डू खान और मुलजिम अवैस खान पर नासिर नामी जो जनरल कौंसिल का उम्मीदवार था उसे कत्ल करने का इल्ज़ाम था, लेकिन दोनों जो मुलजमान थे उन्होंने पंचायत में कुरान पाक पर हलफ दिया और इसी बुनियाद पर डस्का की सेशन अदालत ने दोनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली थी। इस दरख्वास्त जमानत की मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद हमीद डार ने शहरी मोहम्मद रिजवान की दरख्वास्त पर समाअत की और ये फैसला जो था पंचायत का और सेशन अदालत का, ये दोनों फैसले कलअदम करार देकर सेशन अदालत को दोबारा मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। दोनों फैसले कलअदम करार दे दिए गए हैं और दरखास्त पे दोबारा हेयरिंग होगी। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, अपडेट कर रहे थे आप। 1 माह 5 रोज बाद 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट कैबिनेट कमेटी ने मंजूर करके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दिए हैं। कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। 2 जनवरी को यह एक्ट नाफिजुल अमल में आया। बिजनेस रूल्स वाज़ेह न होने की वजह से अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक, ड्राफ्ट में और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल जी, महकमा लोकल गवर्नमेंट जो 2013 का एक्ट था ये 2013 में 7 अगस्त को ये पास किया गया था। उसके बाद ये 2007 2 जनवरी को नाफिजुल अमल में आया था। मगर जब ये आया तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर ने और डिप्टी मेयर ने जब ओथ लिया तो इनके पास कोई भी बिजनेस रूल्स की वजह से कोई भी इख्तियारात नहीं थे। जब ये 35 रोज गुजरने के बाद आज ये ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट कमेटी ने मंजूर करके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद असलम कबो को भिजवा दिया है और ये इस ड्राफ्ट में इख्तियारात के बारे में बाकायदा तौर पर बता दिया गया है। इन इख्तियारात में बिजनेस रूल, अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग इख्तियारात, फाइनेंशियल पावर्स रूल्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी और ये इनके पास 5 म्यूनसिपल अफसरान भी मौजूद होंगे जो इसके हवाले से तमाम जितनी भी पावर्स होंगी वो अपने निचले अफसरान को शेयर करेंगे और पूरे लाहौर के हवाले से इख्तियारात के हवाले से उनको बताएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पहले इनके पास कोई भी पैसे जनरेट करने के लिए कोई भी अपना जो अकाउंट था वो भी पावर के हिसाब से नहीं खोला गया था। इन पावर्स के इन बिजनेस रूल्स के आने के बाद ये तमाम जितने भी जो बिजनेस रूल्स पास किए गए हैं कैबिनेट कमेटी में, इन बिजनेस रूल्स के आने के बाद जो अफसरान हैं वो इख्तियारात की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और इसमें जो ये बिजनेस रूल आए हैं इनमें बताया गया है कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जुवैद जो इस वक्त मेयर हैं वो बाकायदा तौर पर फाइनेंशियल पावर मुकम्मल तौर पर फाइनेंशियल पावर रखते होंगे और हर तरह के इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते होंगे। इसके हवाले से ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ये जो बिजनेस रूल्स है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दिए गए हैं और इनकी कापी लाहौर न्यूज ने मसूल की है। इसके गए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।
पंजाब बार काउंसिल ने सेशन जज लाहौर को गुज़िश्ता हफ्ते मुअत्तल किए गए वकला के लाइसेंस के हवाले से मरासला जारी कर दिया है। काउंसिल की जानिब से सेशन जज को हिदायत जारी की गई हैं कि मुअत्तल वकला अदालतों में पेश नहीं हो सकते। पंजाब बार काउंसिल का मरासला लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली, बताइएगा इस मरासले में और क्या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते जो है पंजाब बार कौंसिल की जानिब से 5 वकला का जो है लाइसेंस मुअत्तल किया गया है। लाइसेंस जो मुअत्तल किया गया है वो पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के मौके के ऊपर हंगामा रही इन वकला ने की थी जिनके लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। आज सेशन जज लाहौर को पंजाब बार कौंसिल ने इस हवाले से लेटर भी लिख दिया है कि ये जो 5 वकला हैं ये अदालतों के अंदर अपना लाइसेंस जो है वो अपना वकालतनामा जमा नहीं करवा सकते। इसकी सख्ती से उन्होंने सेशन जज को हदायत की है कि इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो मुअत्तल शुदा जिनके लाइसेंस मुअत्तल किया गया है उनमें जमील असगर भट्टी, मिस्टर मनीर भट्टी, राना इंतजार, राना सईद अनवर और इसके अलावा काशिफ बसरिया शामिल हैं। और इसके अलावा सेशन जज ने इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट के लिए जो तमाम जुडिशियल अफसरान को यह मरासला जो है वो जारी कर दिया है। और उसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर इनका वकालतनामा किसी केस में आता है तो लिहाजा पंजाब बार कौंसिल की ये सख्ती से इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनकी जानिब से हदायत की गई हैं तो लिहाजा इनका जो है वकालतनामा वसूल ना किया जाए और किसी मुतल्लिका वकील और वकील करने का साइल को कहा जाए। जी, वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं और अहकामात भी जारी किए गए हैं। मरासले में कहा गया है कि पंजाब बार काउंसिल ने मुअत्तल वकला के लाइसेंसों के हवाले से मरासला जारी किया है और जितने भी वकला हैं उसमें उनको किसी भी किस्म की हेयरिंग से रोक दिया गया है और उनकी जगह दूसरे वकला को हायरिंग करने के लिए और उनको हेयरिंग के लिए कहा गया है। जबकि पंजाब बार काउंसिल ने मुअत्तल वकला के लाइसेंस के बारे में कहा है कि मुअत्तल वकला अदालतों में पेश नहीं हो सकते, उनकी जगह नए वकला होंगे और वो केस की हेयरिंग कर सकते हैं। और मुअत्तल वकला का ये मामला है जिसके बारे में आगाह कर रहे थे अरशद अली, आपका शुक्रिया। नादरा ऑफिस की बात करें। नादरा ऑफिस समनाबाद में सुबह से बिजली बंद और जनरेटर भी खराब है। आवाम सड़कों पर जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शब्बीर हैदर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादरा ऑफिस समनाबाद, जहाँ पर सुबह से लाइट नहीं आ रही जिसकी वजह से आवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है और जिसकी वजह से लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और लोग लाइनों में खड़े होकर इंतजार करने पर मजबूर हैं और इनका जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। जनरेटर पर वर्किंग जारी है और तकरीबन पिछले 2 घंटे से जो लाइट बंद है और अंदर टोकन भी इशू नहीं किए जा रहे हैं। इस हवाले से हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं जो जहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह 6 बजे के लोग यहाँ खड़े हैं, कम टोकन दे के अंदर बिठा सकते हैं लोगों को, धक्के मार मार के वहाँ लाइन में अब आके जाते हैं, कोई पीछे करते हैं लोगों, कभी लाइट बंद कर देते हैं, कभी जला देते हैं। हमें से जैसा रहता है खुद लाइट में बंद की हुई है और इनका जनरेटर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इतना बड़ा अदारा है, इसका जनरेटर कम से कम अच्छा होना चाहिए इनके पास। लोग परेशान, औरतें बेचारी लेडीज़ लंबी लंबी लागे लगी हैं और औरतों के साथ बच्चे भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं औरतों ने। ऐसे अदारे के क्या फ़ायदा, इतने पैसे कमा रहे हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं, इतनी फीस लेते हैं और बार बार इसके बाद जनरेटर का इंतजाम नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है कि कम से कम इन इदारों को बड़ा अच्छा जनरेटर दिया जाए ताकि लाइट बंद हो, इनका काम चलता रहे, लोग परेशानी है लोगों को। जी, आपने सुना कि आवाम की अपील है कि गवर्नमेंट से कि वो इन अदारों को जनरेटर मुहैया किया जाए और ताकि आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं उनका अजाला किया जाए और आवाम को मुश्किलात कम से कम आएँ। अंदर बैठने के लिए जगह भी बनाई गई, उसके बावजूद इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उनका कहना है कि अंदर एक तो सुबह से लाइट नहीं आ रही और इनका एक जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। जी, सुबह से लाइट नहीं आ रही और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। शुक्रिया शबीर, आप अपडेट कर रहे थे। जरा अब आगे बढ़ेंगे और तफसीलात जानेंगे। साफ और वाफर पानी की फराहमी का ख्वाब बिखरने लगा। वासा ने 6 वजूहात दूर किए बगैर साफ पानी की फराहमी नामुमकिन करार दे दी है। सॉल्ट वेस्ट शामिल होने से ज़ेरे ज़मीन पानी का मयार मुतासर हो रहा है। वासा ने सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर के हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, मजीद अपडेट कीजिएगा कि साफ पानी का जो एक ख्वाब है वो ख्वाब ही रह चुका है। देखिए, लाहौर में तो अब हर गुजरने वाले दिन के साथ जो पानी की सूरत हाल वो संगीन तर होती जा रही है और मैं आपको बताता चलूं कि अगर यही सूरत हाल रही तो माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 20 सालों के दौरान सिर्फ लाहौर की निसफ आबादी को ही पीने का पानी मुयस्सर आ सकेगा। और ऐसे में शहर के बेशुमार इलाकों में जो पानी में आलूदगी है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि हुकूमत की ये कोशिश है, दावा भी है कि शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वासा
की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि 6 वजूहात दूर किए बगैर लाहौर में साफ़ पानी की फराहमी का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और इन 6 वजूहात में वासा की तरफ से मेंशन किया गया है कि जो दरियाए रावी में आलूदा और गंदा पानी फेंका जा रहा है वो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर से मिलकर उनको भी आलूदा कर रहा है। सॉलिड वेस्ट मिलने से पानी का मेयार शदीद मुतासिर हो रहा है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों से पानी का गैर ज़रूरी अखराज जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि शहर के जिन इलाकों में पानी में आर्सेनिक की मिकदार में इजाफा हो रहा है उसको दूर करने के लिए इक़दामात उठाए जाएं। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो जहरीला मवाद है वो भी पानी के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर को आलूदा कर रहा है। तो इन वजूहात पर मबनी जो रिपोर्ट वज़ीर आला को भेजी गई है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है जी कि इन वजूहात को दूर करने के लिए ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, तभी शहरियों को उठाने की जरूरत है। सुहेल कैसर ये भी बताएगा, क्या कहीं रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है या वाजे किया गया है कि आने वाले वक्त में जैसा 100 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट मजीद लगाने की बात की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या इस चीज का सद्देबाब किए बगैर ही लगा दिए जाएंगे? देखिए, फिल्ट्रेशन प्लांट जब लगता है तो उसमें तो एक सिस्टम मौजूद होता है जो पानी को साफ़ करके शहरियों तक, जब शहरी फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी हासिल करते हैं तो फ़िल्टर के ज़रिए साफ़ होता है। लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट का इशूज़ ये है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी और बहुत मुश्किल होती है। अगर बहुत आला लेवल की मेंटेनेंस की जाए इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, तब जाकर इनकी उम्र जो है 7 से 8 साल के दरमियान होती है और ये जो इसकी मेंटेनेंस है बहुत महंगी होती है। और ओवरऑल आप ये देखिए कि फिल्ट्रेशन प्लांट से कितने फीसद शहरी पानी हासिल करते होंगे। साफ पानी की फराहमी का ख्वाब तो तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है कि जब ज़ेरे ज़मीन पानी के जो ज़खायर आलूदा हो रहे हैं उनको मज़ीद आलूदा होने से बचाया जाए और उसके साथ साथ पानी की रिचार्जिंग का इंतज़ाम भी किया जाए, पानी की रिचार्जिंग का इंतज़ाम भी किया जाए। शुक्रिया सुहेल, कैसे तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन आपको लाहौर न्यूज़ के साथ रहना है। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे और हॉस्पिटल की बात करेंगे। सर गंगाराम हॉस्पिटल में जान बचाने वाली और एंटीबायोटिक अद्वियात की खरीदारी में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ है। पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए अस्पताल इंतजामिया ने 300% महंगी अद्वियात खरीद डाली हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, क्या मामला है, ये अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंगाराम हॉस्पिटल्स में जो करोड़ों रुपए की अद्वियात की घपले का इंकशाफ हुआ है और लाहौर न्यूज़ ने जो मेडिसिन जिसमें घपला हुआ है उसकी जो है वो लिस्ट भी हासिल कर ली है। इस लिस्ट में एक सर्जिकल आइटम्स हैं और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं। ये सारी अद्वियात ऐसी हैं जिसको महंगे दामों जो है वो ख़रीदा गया है और इसमें डायरेक्ट जो है ये MS मेयो हॉस्पिटल्स शामिल है, उसके साथ साथ परचेज ऑफिसर शामिल है। इसमें आपको बताता चला जाऊँ कि इसमें करप्शन जो की गई है वो इस मत में की गई है कि जो ऐसी कंपनियां जिनको इन लोगों ने टेंडर दिया था, ठेके दिए थे, उसकी जो होता है टेंडर देने की जो लिमिट है वो 2 से 3 माह होती है, जबकि इन्होंने उनको सिर्फ 1 माह का टाइम दिया। जब 1 माह का टाइम खत्म हो गया तो उन्होंने उनको जो उनके साथ जो टेंडर किया था उसको खारिज कर दिया। फिर उसके बाद करप्शन क्योंकि इन लोगों ने करनी थी तो करप्शन इन्होंने इस सेंस में की कि एक लोकल परचेज हॉस्पिटल में होती है तो उस लोकल परचेज की मद में इन्होंने लेट डिलीवरी और रिस्क अलाउंस पे कि हमें हॉस्पिटल में इमरजेंसी की बुनियाद पर अद्वियात चाहिए, तो वो अद्वियात जो उनको इमरजेंसी की बुनियाद पे चाहिए थी और वो अद्वियात जो उनको टेंडर में एक गवर्नमेंट जो टेंडर में कंपनियां जो सर्जिकल जो ग्लव्स है उसको 24 रुपये 70 पैसे का दे रही थी, वो हॉस्पिटल इंतजामिया ने 72 रुपये 67 पैसे का खरीदा और 48 रुपये महंगा खरीदा है। और इसमें करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो जान बचाने वाला है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी जो बल्क में गवर्नमेंट ने खरीदा था एक मुतलका कंपनी से, उसकी प्राइस 293 रुपये थी जिसको 821 रुपये में खरीदा गया और 528 रुपये उसमें एक इंजेक्शन में ज़्यादा जो है वो महंगा खरीदा गया। तो इस ऐसी जो लिस्ट है 25 अद्वियात की है जिससे गवर्नमेंट को भारी जो है वो नुकसान हुआ है। और ये सारी वो अद्वियात है जो कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है और इनको जानबूझ के मुतलका कंपनी को टेंडर नहीं दिए गए, ठेके नहीं दिए गए और रिस्क अलाउंस का बहाना बना के, लोकल परचेज का बहाना बना के इसको एमरजेंसी में खरीदा गया और जिसमें गवर्नमेंट को जहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ। इसमें जो सबसे अहम बात यह है
कि जो परचेज ऑफिसर है वो एक दिन में 40 से 50 हज़ार रुपए की लोकल परचेज खरीद सकता है, जबकि एमएस का जो लेवल है वो 1 लाख रुपए तक की लोकल परचेज खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपए की अद्वियात को एक दिन में खरीदा गया है और इसको मार्केट के रेट से महंगे दामों खरीदा गया है। जबकि इस हवाले से जब हमारी अस्पताल इंतजामिया के जो एमएस है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने ये जो अद्वियात है ये मार्केट के रेट से खरीदी है, या तो फिर जो अस्पताल की जो इंतजामिया है, जो परचेज ऑफिसर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, या तो फिर उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, या फिर इन्होंने जो है ये आवाम को गुमराह बनाया है और गवर्नमेंट को, महकमा सेहत को जो है इन्होंने गुमराह बनाया है, जिसकी बिना पर इन्होंने एक चीज़ जो कि 24 रुपए की थी उसको 72 रुपए में खरीद रहे हैं और एक इंजेक्शन जो कि 293 रुपए का था उसको 528 रुपए में बेच रहे हैं। इस हवाले से जो है वो मुतलका कंपनी जो इस टेंडर में शामिल थी उन्होंने एक दस्तावेज़ात बनाई है, जो उन्होंने कहा है कि हम इसको महकमा सेहत को भी अरसाल करेंगे। जी, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है और करोड़ों रुपए के घपले। सर गंगाराम हॉस्पिटल में नजर आए हैं कि एंटीबायोटिक महंगे खरीदे गए हैं, सर्जिकल ग्लव्स वो भी महंगे खरीदे गए हैं और इसमें बहुत से लोग शामिल नजर आते हैं। जबकि इसमें अकाउंटेंट की भी बात की गई है और एमएस की भी बात की गई है कि घपला किया गया है, सस्ती चीजों को महंगे दामों खरीद कर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है फंड्स को। और ये अद्वियात वो अद्वियात जिनको फौरी तौर पर खरीदा गया, जिनकी अभी जरूरत ना थी। बिलाल चौधरी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज फटाफट। सर गंगाराम अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया ने 300% महंगी अद्वियात खरीदी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर एहतजाज एहसन कहते हैं पैनमा केस में वजीर आजम का बचना तकरीबन नामुमकिन है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम की है, इन्हें अब साबित करना है रकम कहां से आई। और अटारी में वाटर फिल्ट्रेशन की तनसीब के लिए 50 लाख रुपए जारी। फिरोजपुर रोड पर जामे मस्जिद अब्दुल्ला से गजुमता तक नाला तामीर किया जाएगा, 1 करोड़ की रकम जारी। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। मजीद अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे सर गंगाराम अस्पताल में घपलों का इंकशाफ, मामला पंजाब असेंबली में पहुंच गया है। आपको बताएं कि लाहौर न्यूज ने मामला उठाया है, लाहौर न्यूज ने बुलंद की है इस पर आवाज। तहरीक इंसाफ, तहरीक इल्तिवाकार लेकर आ गई है 25 करोड़ के घपलों के खिलाफ। तहरीक इल्तिवाकार पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। इससे पहले हमने ये ब्रेकिंग न्यूज दी थी, लाहौर न्यूज पर यह खबर नशर हुई थी। आपको बताएं कि घपलों का ये इंकशाफ हुआ है। और तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत अंसारी बताएगा, लाहौर न्यूज ने खबर ब्रेक की घपलों की सर गंगाराम में जो हुए मेडिसिन के हवाले से, और अब ये बाज़गश्त असेंबली तक पहुंच गई है। जी, मामला ये पंजाब असेंबली तक पहुंच चुका है। लाहौर न्यूज़ ने ये मामला उठाया है कि जो सर गंगाराम अस्पताल है, इसमें जो अद्वियात की ख़रीदारी है उसमें जो है वो क्वाइड ज़वाबित को नज़रअंदाज करके इस अंदाज से बेज़ाब्तियाँ की गई कि 25 अद्वियात की मद में करोड़ों रुपए के जो हैं घपले किए गए। जब ये मामला सामने आया तो फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ने इस मामले को पंजाब असेंबली में ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इल्तिवाकार जमा करवा दी है, जिसमें कहा गया है कि ये करप्शन जो है और बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो लोकल परचेज़ की मद में जो है लेट डिलीवरी चार्जेस की सूरत में की गई है। और इससे 25 अद्वियात ऐसी हैं जिनमें ज़ायद अदायगियाँ करके महकमे को जो है सर गंगाराम अस्पताल के जो बजट है उसको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। तहरीक इंसाफ इस मामले पर पंजाब असेंबली में आवाज़ बुलंद करके इसकी तहकीकात चाहती है और फौरी तौर पर आज ये तहरीक इल्तिवाकार असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इंतहाई बेज़ाब्तियों की वजह से करोड़ों रुपए का ख़जाने को नुकसान पहुँचा है। इसलिए मामले को पंजाब असेंबली में ज़ेर बहस लाकर जो ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने बेज़ाब्तियाँ की हैं और जिन्होंने करप्शन किया है, उनके खिलाफ जो है वो सज़ा तजवीज़ की जा सके और इक़दाम उठाए जा सकें। इसलिए मामला पंजाब असेंबली में लाने के लिए, ज़ेर बहस लाने के लिए आज असेंबली सेक्रेटेरिएट में बाज़ाब्ता तौर पर यह मोशन जमा करवा दी गई है। जी, लियाकत अंसारी, आपसे ये जानना चाहेंगे तहरीक इल्तिवाकार जो है उसमें क्या लिखा गया है, क्या मुतालबात किए गए हैं सर गंगाराम अस्पताल से मुतालिक, तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या मज़ीद कहा गया है?
तहरीक इंसाफ ने इस बात की जानब तवज्जो मबजूल करवाई है कि दुनिया मीडिया ग्रुप के चैनल लाहौर न्यूज़ ने जो मामला सर गंगाराम अस्पताल के हवाले से उठाया है, इसमें गहरी तशवीश का इजहार किया गया है और कहा गया है कि किस तरह ये अद्वियात जो हैं टेक्निकल बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, टेक्निकल झांसा देकर करोड़ों रुपए के मामला जो है वो अपने हाथों में हथियाए गए हैं। इसलिए इस मामले को अब असेंबली में लाना ज़रूरी है, वरना ये बेज़ाब्तियों का दायरा कार मज़ीद बढ़ सकता है और इससे कौमी ख़जाने को नुकसान होगा। इसलिए पंजाब असम्बली की संजीदगी की पूरी तौर पर का दायरा कार मजीद बढ़ सकता है। और बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में सानहा सैयद वाला पर जुडिशल इंक्वायरी करने के लिए केस की समाअत की गई है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से 15 रोज में जवाब भी तलब किया है। लाहौर हाईकोर्ट में सानहा सैयद वाला पर जुडिशल इंक्वायरी करने के लिए केस की समाअत की गई है। इस केस की समाअत से मुतालिक बात कर लेते हैं उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा आज की समाअत में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सैयद वाला के मुकाम पर जो कश्ती उलटने से जो अफराद जांबक हुए थे, उस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया था। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद ने एडवोकेट अदर सदीक की दरख्वास्त पर जो है वो केस की समाअत की और अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इस साने पर बिलखसूस सैयद वाला के मुकाम पर जो है वो 23 जनवरी 1997 में भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और उस पर भी जो है वो 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जांबक हुए थे। ताहम 35 साल कब जो है वो सैयद वाला के मुकाम पर जो है वो पुल बनाने की मंजूरी दी गई थी, ताहम मुजरमाना गफलत के बायस पुल आज तक तामीर नहीं हो सका, जिसके बाद मुतअद्दिद हादसा देखने में आए और अदालत को इस बात से भी आगाह किया गया कि सैयद वाला के मुकाम पर इसी तरह के हादसा से 600 अफराद जो है वो जांबक हो चुके हैं। ताहम अदालत से इस्तदा की गई कि सैयद वाला जो सानिया है उसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर जो है वो इब्तदाई समाअत करते हुए पंजाब हुकूमत से 15 रोज में जो है वो जवाब तलब कर लिए हैं। जी, पंजाब हुकूमत से 15 रोज में जवाब तलब कर लिए हैं। शुक्रिया उमर शाकिर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की तौसीक का फैसला कर लिया है। सूबाई वजीर ज़नत शेख अलाउद्दीन की सरबराही में काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई है। काबीना कमेटी अगले 10 रोज में हतमी सिफारिशात पेश करेगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शेख अलाउद्दीन जो वजीर सनत हैं, उन्होंने इनकी सदारत में एक काबीना कमेटी बना दी गई है। जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो मसाइल थे, जो उनके मसाइल हैं, दोनों को बराबर कर कर और उसकी जो तौसी मंसूबा है उसके ऊपर जो है वजीर आला ने कहा है कि आइंदा 10 रोज के अंदर उन्हें सिफारिशात पेश की जाएं और तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दी जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो है वो सनतें लगाई जाएं ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। और उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि इसमें जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से भी सिफारिशात मुरतब की जाए और उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनके बच्चों की तालीम, उनके तमाम जो घरेलू जो उनके अखराजात हैं, उस हवाले से भी इसमें हवाले से जो है तमाम सिफारिशात कर कर तजावीज़ देकर आइंदा 10 रोज में जो है वज़ीर आला को अरसाल कर दी जाए ताकि उस पर हतमी फैसला किया जा सके और तौसीम मंसूबे को जल्द अज जल्द जो है इसको अमली जमा पहनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़। चुंगी अमर सद्दू के रिहायशियों की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस लाहौर रीजन ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया है। इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, बताइएगा कि मुजाहिरीन की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, गुरु मांगट रोड पर SNGPL लाहौर रीजन के ऑफिस के बाहर जो है चूंकि अमर सद्दू के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारा एक शरीना मसला है, 4 साल से वो इन इलाकों में चूंकि हमारे सदर के इलाके में गैस का मसला हल नहीं होता। रोजाना की बुनियाद पर गैस के मीटर से गैस की बजाय वो पानी निकलता है, मतलब करवा के, मगर इसके बावजूद इनका मसला हल नहीं हुआ। इस हवाले से की बड़ी तादाद में नारेबाजी। उनका कहना है कि मुसद्दद बार शिकायत करने के बावजूद इस मामले का नोटिस ले रही और ना ही जो है वो हमारे जो नुमाइंदगान जो सियासी नुमाइंदे हैं वो भी इस मामले को नहीं कर रहे। लोगों को शदीद जो है वो सामना करना पड़ रहा है। गैस मिल नहीं रही और शहरी सरापा एहतजाज हैं। शुक्रिया राना फहद, अपडेट कर रहे थे आप।
चुंगी अमर सिद्धुओं के रिहायशियों का गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। आपको बताएं कि मुजाहिरीन का सोई नॉर्दर्न गैस लाहौर रीजन ऑफिस के सामने बड़ी तादाद है लोगों की जो कि मौजूद है और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। साबिक चेयरमैन लिक्विडेशन बोर्ड ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक मान, 6 पटवारी असलम कासिम कफालत और दीगर और महकमा पुलिस के एएसआई मोहम्मद इकबाल समेत 30 अफसरान महकमा एंटी करप्शन के इश्तिहारी 8 साल गुजरने के बावजूद अभी तक गिरफ्तार न हो सके। इस हवाले से हम जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मियां अफजल से। मियां अफजल बताएं कि गिरफ्तारी अमल में क्यों ना आ सकी अब तक? लाहौर रीजन एंटी करप्शन जो हेडक्वार्टर है वहाँ से 23 लोग जो है वो महकमा माल के, एजुकेशन के, हेल्थ के, एलडीए के अफसरान जो है वो इश्तिहारी हैं और 7 साल हो गए अभी तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। जब हम इन अफसरान के बारे में इनसे पूछा तो उनका यही कहना था कि ये जो इनके नामुकम्मल एड्रेस है। मैं आप हैरान हो गए कि 2 पटवारी जो है ना अभी भी वो लाहौर में बाद मौजूद तैनात है। महकमा माल से जब कन्फर्म किया गया तो उनका यही कहना था कि ये लोग अभी यहाँ पे लाहौर में तैनात है, जबकि एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि ये अफसरान हमें मिल नहीं रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे मियां अफजल। एफआईए की कार्रवाइयों की बात करेंगे। एफआईए साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, बच्चों की गैर अखलाकी वीडियो बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नवील बच्चों को नशावर अशिया पिलाकर उनसे गैर अखलाकी हरकतें करता था। मुलजिम बच्चों की वीडियोस भी बनाता था। एक अहम मामला, इस हवाले से मजीद बात करेंगे राहील सैयद से। राहील सैयद, मुलजिम पकड़ा गया है, क्या कार्रवाई हुई है? जी, एक बहुत बड़ा गैंग का इंकशाफ हुआ है जो बच्चों की गैर अखलाकी फिल्में बनाता था। एफआईए साइबर क्राइम विंग को इत्तला मिली कि एक जलालपुर जट्टा में मुलजिम है जो बच्चों की गैर कानूनी गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनसे नशा व अद्वियाती फरोख्त करते हैं और चरस कारोबार भी करते हैं। जिससे गुज़श्ता रोज जो आशिर जो इंस्पेक्टर है उन्होंने कार्रवाई की, मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके मोबाइल से बेशुमार वीडियोज बरामद हुई है जिसमें बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोज बनाई गई है और उन्हें स्कूलों में मंशार फरोख्त करते हुए भी दिखाया गया। इस वजह से एफआईए मजीद तहकीकात करिए कि उसके साथ कौन कौन से लोग मुलविस से उनको गिरफ्तार किया जाएगा और अभी तहकीकात का जो है आगाज कर दिया गया है। शुक्रिया, राहील सैयद अपडेट कर रहे थे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर आग से झुलसने के बाइस दम तोड़ने वाली खातून के शौहर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शौहर से इस हवाले से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी मौजूद है हमारे साथ। अदनान भट्टी, बताएगा क्या वाकया पेश आया है? ये जी बिल्कुल, ये जौहर टाउन में जो आतिशबाजी के बायस से खतून दम तोड़ गई थी उसके जो शौहर है आसिफ, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ उससे शुरू कर दी गई है। अब पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मौका वारदात की जो उन्होंने विजिट किया है वहाँ पे कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली जिसके बायस ये कहा जा सकता है कि गैस लीकेज के बायस ये वाकया पेश आया था। ना कोई वहाँ पे गैस लीकेज हुई थी, लेकिन उनको 2 जो मशकूक वाकया उनको करार दिया और कहा है कि 2 एक्सपेक्ट हो सकते हैं, या तो खतून ने खुदकुशी की है या फिर उसे जलाया गया है। इस हवाले से असल मुहर्रिकात उस वक्त वाजिया हो सकेंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आएगी और जो पूछताछ का सिलसिला है आसिफ से वो भी जारी है। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये कमरे में खाना बनाने के बाद ये वाकया पेश आया था जिसमें से आग लगी थी। खतून तो जो है वो शदीद जुलस की, इसी से फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 साल बच्ची जो थी इसकी वो भी जुलसी थी, लेकिन अब उनकी दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन जो खतून है शमाइला वो खालिक हकीकी सजा मिली है। दूसरी तरफ जो उसका शौहर था आसिफ, खातून खालिक हकीकी सजा मिली है। असल मुहर्रिकात के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। मारूफ ड्रेस डिजाइनर बीजी की बुटीक में चोरी की वारदात पेश आई है। वारदात मिनी मार्केट गुलबर्ग के इलाके में हुई। चोर लोहे की जाली और ग्रिल काटकर बुटीक में दाखिल हुए। नामालूम चोर लाखों रुपए मालियत के कीमती तैयार सूट ले उड़े। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान से। इसरार खान, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर में मारूफ ड्रेस डिजाइनर बीजी की बुटीक से चोर लाख रुपए मालियत के कीमती सूट ले उड़े हैं। चोरी का ये वाकया गुज़िश्ता रात मिनी मार्केट गुलबर्ग में बीजी के बुटीक में पेश आया, जहां चोर लोहे की जाली और ग्रिल काटकर बुटीक में दाखिल हुए। नामालूम चोर लाखों रुपए मालियत के कीमती तैयार सूट लेकर रफू चक्कर हो गए। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने जाए वकूअत से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं शवाहिद इकट्ठे करके। शुक्रिया इसरार खान, अपडेट कर रहे थे आप। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन आपको लाहौर न्यूज के साथ रहना है।
वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। CSS पेपर्स टेम्परिंग केस में अदालती एहलकारों का रिश्वत लेने का केस। जस्टिस शाहिद हमीद डार ने फारूक अजीज की दरखास्त जमानत पर समाअत की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद ने जवाब जमा करवा दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, इस टेम्परिंग केस में आगे क्या हुआ है, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद हमीद डार ने मुलजिम तारिक अजीज़ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। सरकारी वकील की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुलजिम जस्टिस खालिद महमूद खान की अदालत में अदालती मुलाजिम था और जस्टिस खालिद महमूद खान की रिटायरमेंट से एक दिन कबल दीगर अदालती एहलकारों के साथ मिलकर मुकदमात की फहरिस्त तब्दील की और मुतअद्दिद लोगों को फ़ायदा पहुँचाया और उसके एवज 5,10,000 रुपये की रिश्वत भी ली। और इस हवाले से एंटी करप्शन ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जिसमें मुलजिम जो है वो कसूरवार पाया गया है। अदालत में सरकारी वकील ने सदा की कि मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। इस मौके पर जस्टिस शाहिद हमीद डार ने समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी और मुलजिम के वकील को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि अगर इंसाफ करने वाले इदारे इंसाफ नहीं करेंगे, अगर इंसाफ करने वाले इदारे इंसाफ नहीं करेंगे तो इंसाफ कैसे मुयस्सर होगा। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, अपडेट कर रहे थे आप। कौमी हॉकी टीम की बात करेंगे, जिसके गोलकीपर आपे से बाहर हो गए। कोच ख्वाजा जुनैद पर फट पड़े। इमरान भट्ट ने ख्वाजा जुनैद को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। जिस तरह कि मैं अभी लास्ट इंटरव्यू में अपना जिक्र किया इस चीज़ का कि जो एलिगेशन लगाया गया है कि ये गद्दार है, ये जानबूझ के गोल खाता है और ये दूसरी फेडरेशनों से इसका ताल्लुक है, जिस वजह से ये टीमें हरवाता है या मुझे उतारने की कोशिश की। जैसे ख्वाजा साहब ने मेरे से मुझे 6 महीने में ज़हनी टॉर्चर दी है जो पिछले टेन्योर के अंदर। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता कौमी हॉकी खेल को बर्बाद ना किया जाए। और मेरी फेडरेशन से भी, सेक्रेटरी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बंदों को इस फेडरेशन से फारिग किया जाए, उतारा जाए, जो कि कौमी खेल के भी दुश्मन है और प्लेयरों के भी दुश्मन है। और ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अफजाल चौधरी। अफजाल चौधरी, बताइएगा कि क्या मामला है कि गोलकीपर भी फट पड़े हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये है कि हमारे ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो चंद रोज़ बाद जो है एक कैंप लगा रही है, जो कि पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी। उस टूर के लिए प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इमरान भट्ट जो गोलकीपर है, इनको भी मेरिट पे जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने कोच के ख़िलाफ़ बयान जारी किया है कि कोच जो है उन्होंने मुझे ज़हनी तौर पर टार्चर किया है कि ये जानबूझकर मुखालिफ टीमों से गोल खाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को होती है। इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि फेडरेशन जो है डिसिप्लिन एक्शन लेगी और इमरान भट्ट के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इमरान भट्ट जो है वो चंद रोज़ कबल जो है इस हवाले से सेक्रेटरी फेडरेशन शहबाज सीनियर से मिले थे, तो शहबाज सीनियर ने उनको बताया था कि मैं इस चीज़ का नोटिस लूँगा और बैठ के मामला इसको हल करेंगे। ऐसी सिचुएशन अगर हुई तो ख्वाजा जुनैद के खिलाफ भी नोटिस लिया जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी, आप हमें अपडेट करें। मुगलपुरा पुलिस ने घर से भागने वाले लड़के को तहवील में ले लिया। 15 साल अबू बकर वाले तारिक भट्ट कंबो मनावा का रिहायशी है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान से। इसरार खान, बताइएगा, 15 साल अबू बकर मनावा का रिहायशी है, उसको पकड़ लिया गया है, तहवील में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, मुगलपुरा पुलिस ने घर से भागने वाले 15 साल लड़के को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि 15 साल अबू बकर वल तारिक कोट कंबो उमर खान रोड मनावा का रिहायशी है, जो गुज़िश्ता रोज अपने वालिदैन से किसी घरेलू तनाज़ा पर झगड़कर घर छोड़कर आ गया था। ताहम पुलिस ने अवाम से ये अपील की है कि जिस किसी को इस बच्चे का, इस लड़के के घर का या अहले खाना का इल्म हो, वो फौरी तौर पर SHO मुगलपुरा एहसान इलाही से उनके मोबाइल नंबर पर राबिता करें। जी, बच्चे को पकड़कर वालिदैन तक पहुंचाने की तहकीकात शुरू कर दी गई। शुक्रिया इसरार खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा एक्साइज की बात करेंगे। रीजन बी ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। डायरेक्टर एक्साइज इकबाल नासिर का कहना है कि इस फरवरी से टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस भेजे जा चुके हैं।
अटारी के इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन की तनसीब के लिए 50 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। फिरोजपुर रोड पर वाक़ जामे मस्जिद अब्दुल्ला से गजुमता तक पीसीसी पाइप्स की तनसीब और नकासी आब के लिए नाले की तामीरात के लिए 1.5 करोड़ का बजट मुख्तस, जबकि तरक्याती कामों के आगाज के लिए 1 करोड़ की रकम जारी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल नवीद, अपडेट कीजिएगा, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ये काम कब से शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर अटारी के इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के लिए 50 लाख जारी कर दिए गए हैं। जबकि बताता चलूं कि फिरोजपुर रोड पर वाक़ जामा मस्जिद अब्दुल्ला से गजुमता तक पीसीसी पाइप्स की तनसीब और नकासी आब के लिए नाले की तामीर के लिए 1.5 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है, जिस वजह तरक्याती कामों के आगाज के लिए 1 करोड़ जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि रवां माली साल में इन दोनों मनसूबों को मुकम्मल करना है, जिसके हवाले से सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने हदायत भी जारी कर दी गई है कि रवां माली साल में इन दोनों मनसूबों को हर हाल में पूरा किया जाए। जी, रवां माली साल में इन दोनों मंसूबों को हर हाल में पूरा किया जाए। फैसल नवीद, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि पहली विमेन हॉकी लीग के मुकाबले जारी हैं। आज के मैच में पेशावर डेयर्स के मुकाबले हैं कोयटा पैंथर्स की टीम। मैच की तफसीलात के लिए जानेंगे सिद्रा मुनीर से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सिद्रा मुनीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ। विमेन हॉकी लीग का आज चौथा रोज़ है, मैचेस जारी हैं। इस वक्त अगर मैच के हवाले से बात की जाए तो एक तरफ है कोयटा की टीम, जबकि दूसरी जानिब है पेशावर की टीम। दोनों टीमों की जानिब से जो है वो भरपूर मुकाबला किया जा रहा है, भरपूर कारकर्दगी दिखाई जा रही है। अभी तक कोयटा की टीम की जानिब से 1 गोल स्कोर किया गया है, जबकि पेशावर की टीम अभी तक कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। सुपर लीग के हवाले से, विमेन लीग के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान की जो टॉप प्लेयर्स हैं वो इन 5 टीमों में शामिल हैं। उनको 5 टीमों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कराची की टीम है, कोयटा की टीम है, पेशावर की टीम है, लाहौर की टीम है और इसके साथ साथ जो है वो एक टीम और भी इस इवेंट में शरीक है। इसके अलावा मैं आपको बताती जाऊँ कि खिलाड़ियों का बड़ा पुरअज़्म देखा मैंने, उनको बड़ा खुश नज़र आई कि विमेन हॉकी लीग जो है वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रही है। मेल की तो चलती रहती है, लेकिन ख़वातीन के लिए ये बड़ा एक अच्छा मौका है कि हॉकी कौमी खेल भी है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उनको मौका फराहम किया जा रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म है कि उनको जो है वो अपना टैलेंट शो कर सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो खिलाड़ियों की सिलेक्शन भी की जा रही है, जिसके बाद जो है वो टॉप प्लेयर्स को चुना जाएगा, उनका पाकिस्तान का कैंप लगाया जाएगा। उसके बाद उनको जो है वो बैनुल-अक़वामी मैचेस में हिस्सा लेने के लिए दूसरे मुल्क भी भिजवाया जाएगा। भिजवाया जाएगा। शुक्रिया सिद्रा मुनीर अपडेट करने के लिए। शहर का अहवाल आपने जाना, न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ, क्योंकि ये है लाहौर की दुनिया।